अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लारिया फ्रॉम यूथ एकेडमी। हम इसमें साइंस का चैप्टर 1 पढ़े हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, जब हम स्कूल से घर जा रहे होते हैं, घर से स्कूल, तो हम रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इतनी सारी अपनी डेली रूटीन में, और वो चीज़ें लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स जो हैं रिमेन अलाइव, वो ज़िंदा होती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथेबल, वो सांस ले सकती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। वो ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड्स, उनके बच्चे होते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, और वो बड़ी हो सकती हैं। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस, और अगर कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं या उन्हें कोई चीज़ हर्ट हो रही है तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है उनको। ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग। अब ये हम डू यू नो दैट द बोथ प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग, ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग थिंग्स हैं? और यू माइट हैव सीन एनिमल, बटरफ्लाई, बर्ड, गोट। अब ये लिविंग थिंग्स हैं या नहीं हैं? If the plant and animal are living, then what difference do they have between them? अगर ये लिविंग थिंग्स हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होगा? अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास टू मेजर ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे पहले हम प्लांट का डिफरेंस देखते हैं। यूजली ग्रीन इन कलर, जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रीन्स कलर होते हैं। ट्रीज़, ग्रास प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। एनिमल्स यूजली ऑफ वेरियस कलर, एनिमल हमें बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड, और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक के प्लांट्स खाते हैं और बाकी एनिमल्स को खाते हैं। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हमें देखने को मिलती हैं? प्लांट और एनिमल दोनों में ग्रो, रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये बड़े भी होते हैं, ये सांस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन वेदर दे हैव अ बैकबोन और नॉट। क्लासिफिकेशन यानी कि हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वर्टिब्रेट्स, एक नॉन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? आर द एनिमल्स हैविंग बैकबोन, जिनकी बैकबोन होती है, जिसे हम कहते हैं कमर की हड्डी। और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। अब वो एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो जिनकी बैकबोन होती है, वो कौन कौन से हैं? फ़िश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिगन एंड कैट। और इनवर्टिब्रेट्स हैविंग नो बैकबोन, वो होते हैं कॉकरोचेस, हमारे पास हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश एंड स्नेल। फिर हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास कौन से होते हैं? वो जो कि बड़े भी हो सकते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज़, गावा, लेमन आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब प्लांट जो हैं ये बड़े होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में हैव हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, इनकी रूट्स होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं, इनकी शाखें होती हैं। फ्लावरिंग प्लांट आर ऑफ वेरियस कलर एंड साइजेस, और ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं और इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। जैसे हमारे पास है मस्टर्ड, रोज़, सनफ्लावर, एप्पल, लेमन, गावा, ये हमारे पास सब फ्लावरिंग प्लांट हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ग्रो नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमारे पास आती है मॉस, कॉनिफर्स, फॉर एग्जांपल पाइन, जूनिपर्स, सोगा पाम, एग्जांपल्स हैं नॉन फ्लावरिंग की। और ये नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे मॉस, फर्न, पाइन एंड जूनिपर, सोगा पाम, ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? उनमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। और क्या सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमें ज़िंदा नज़र आते हैं? अगर नहीं नज़र आते तो ऐसा क्यों है? ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सब लिविंग थिंग्स का फंक्शन भी अलग होता है और स्ट्रक्चर भी अलग होता है। वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हमें मुख्तलिफ अपने इन्वायरमेंट में चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं।
उसके बाद हमारे पास वी स्टिल डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन फिर भी हम उनको गिन नहीं सकते, उनको इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी तादाद में अर्थ पर हैं। सम ऑफ लिविंग थिंग हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो उनको ख़तरा होता है किस वजह से कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कि उनका घर जो है वो टूट ना जाए, चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया तो वो कहाँ रहेंगे, अर्थ एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी हो गई तो ये उनको हमेशा इस डेंजर में वो रहते हैं, ये उन्हें ख़तरावर रहता है हर टाइम। ये हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स आर द मेजर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं दैट वी विल स्टडी हियर। इन्हें अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ब्रेन, उसके बाद हमारे टीथ, देन उसके बाद हमारा होता है विंड पाइप, उसके बाद होता है हमारा हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्लड वेसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा लिवर, किडनी, मसल्स, बोन्स, ये सब हमारे ह्यूमन पार्ट्स हैं जो कि हमारे अंदर भी मौजूद हैं। उसके बाद आता है हमारा टीथ। अब टीथ किस काम आते हैं हमारे पास? जो हमारे लार्ज पीसेस ऑफ ब्रेड, मीट विदाउट चिविंग, क्या हम इनको बग़ैर अपने दांतों से चबाए इन्हें हम अंदर ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें डाइजेशन एसेंशली स्टार्ट बाय चिविंग। हम किस तरह से हम इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, ब्रेड को, मीट को, कुछ भी है, जब तक हम उसे चबाएंगे नहीं वो डाइजेस्ट नहीं होगा। टीथ हेल्प ब्रेकिंग डाउन। अब टीथ किस काम आते हैं कि ये उन चीज़ों को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं जो हम खा रहे होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। हमारे पास कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4। इंसीजर, कैनन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर का क्या काम होता है? फंक्शन बाइटिंग एंड चिविंग फूड। कैनन्स का काम होता है पार्सिंग एंड टीयरिंग फूड। प्री मोलर्स का काम होता है चिविंग एंड ग्राइंडिंग फूड, एंड मोलर्स चिविंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम डाइजेस्ट करने में हमें आसानी हो। उसके बाद आती है हमारी बोन्स। अब बोन्स क्या है? प्रेस योर हैंड। अगर हम अपनी बॉडी पे प्रेस करें तो इज़ देयर समथिंग हार्ड इन इट? तो कोई चीज़ हमें सख्त फील होगी कि बहुत हार्ड है। द हार्ड पार्ट ऑफ द हैंड, जो भी हमें सख्त चीज़, अगर हमारे हाथ में सख्त चीज़ है वो क्या है? बोन्स इज़ कॉल्ड बोन। मोस्ट ऑफ द बोन इन द ह्यूमन बॉडी आर हार्ड। कुछ बोन्स जो हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। दे आर वेरियस साइज़ एंड शेप, और इनके मुख्तलिफ़ साइज़ और शेप की होती हैं, सब एक जैसी शक्ल की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल द बोन्स ऑफ आर्म आर लॉन्गर दैन द फिंगर बोन। फिंगर की बोन छोटी होती है और जो हमारी आर्म, हाथ की बोन होती है वो हमारे बड़ी होती है। जॉइंट्स आर द एरिया वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जहाँ हमारी 2 बोन्स आके मिल रही होती हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट्स, यानी कि जोड़। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। सारी बोन्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं। कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ बोन्स? वर्ल्ड वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन ना हो तो क्या होगा? हमारा कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा और हम बिल्कुल बेजान होंगे। अब ये नीचे हमारे आगे और पीछे का स्केलेटन दिखाया हुआ है। स्कल है सबसे पहले, उसके बाद बोन्स ऑफ आर्म आती हैं, रिब्स हमारी पसलियाँ, बैकबोन, हिप बोन, बोन्स ऑफ हैंड, बोन्स ऑफ लेग, बोन्स ऑफ नी जॉइंट, बोन्स ऑफ एंकल, ये हमारी सब हड्डियाँ हैं। देन हमारे पास आता है लंग्स। व्हेन वी ब्रीथ विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ फिल्ड विद एयर। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी कौन सी बॉडी के पार्ट में जो है वो हवा मतलब भरी होती है, फिल हो रहा होता है वो? ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इंटर इन आवर लंग्स थ्रू नोज़। वो हमारे लंग्स में जा रही होती है नोज़ के ज़रिए। फ्रॉम नोज़ एयर गोज़ इनटू अ विंड पाइप, और किस में से गुजर के जाती है? विंड पाइप में से। द विंड पाइप ओपन इन द 2 लंग्स। द लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, और हमारे जो लंग्स हैं वो किससे कवर हुए हुए हैं? हमारी रिब्स से, हमारी पसलियों से। द लंग्स कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। वो एक्सपैंड भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। एक्सपैंड जो करना, कॉन्ट्रैक्टिंग खुल जाना। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स। और जो हमारे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही होती है वो किसके दरमियान होती है? ब्लड एंड एयर, और वो सब लंग्स के अंदर हो रहा होता है। फिर हमारा आता है हार्ट। पुट योर हैंड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, डू यू फील एनीथिंग बीटिंग? अगर आप अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर हाथ रखें चेस्ट पे तो आपको कोई चीज़
बीट यानी धड़कती हुई दिखाई, मतलब सुना महसूस होगा। द बीट यू फेल्ट इन दैट ऑफ द हार्ट, तो वो हमारा हार्ट होता है जो कि धड़क रहा होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स, ये भी इसको किसने घेरा हुआ होता है? रिब्स ने, हमारी पसलियों ने। द हार्ट वर्क कॉन्टीन्यूसली लाइक अ पम्प थ्रू आउट लाइफ टाइम, और ये पूरी ज़िंदगी एक पंप की तरह काम करता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारे हार्ट के मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं। दिस कीप ऑन सर्कुलेटिंग ब्लड ऑल ओवर द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, और ये हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचा रहे होते हैं, ब्लड सर्कुलेट करता है। देन स्टमक, द स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन, ये एक बैग की शेप का ऑर्गन होता है, और ये कहाँ पे होता है? लेफ़्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिलो द हार्ट, हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड पे और हार्ट के नीचे। इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये हमारे डाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, यानी हमारा खाना डाइजेस्ट होकर कहाँ पे जाता है? स्टमक में। इट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, और ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है। द मसल्स ऑफ स्टमक मूव एंड ग्राइंड द फूड, और ये जो हम खाना खा रहे होते हैं इसको स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। द डाइजेशन जूस ब्रेक डाउन डाइजेस्ट द फूड, और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन यानी छोटे पीसेस में कर। उसके बाद आती है हमारे मसल्स। द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अटैच टू द बोन्स, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और सॉफ्ट और पिंक इन कलर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मीट होता है काऊ, गोट और हैन का जो गोश्त होता है वो किस कलर का होता है? मोस्टली पिंकिश कलर का होता है। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स, और ये बोन्स के साथ और जॉइंट्स के साथ मिल के काम करते हैं, और हमारे हाथ की मूवमेंट में, आर्म, फीट और लेग्स की मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं, हाथ को आगे पीछे करने में। ड्यू टू दिस मूवमेंट वी कैन सिट, इन्हीं की वजह से हम बैठ सकते हैं, वॉक, चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं। और हार्ट पम्प ब्लड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हमारा हार्ट पम्प करता है किसकी मदद से? मसल्स की मदद से। मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी वजह से हम चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारे मसल्स की ही वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सांस लेते वक्त, वो हमारे मसल्स की वजह से ये होता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन। द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ लोकेटेड विद इन आवर स्कल, ये हमारे स्कल यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारे आँखों से ऊपर, जो हम जिसे स्कल कहते हैं, ये उसके अंदर होता है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पूरी बॉडी से डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और फिर डिसाइड करता है द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, कि किस किस्म का उसे रिस्पॉन्स देना है। आवर बॉडी शुड गिव, जैसे कि हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ पे लग जाए तो फ़ौरन से हमारी ब्रेन को मैसेज आता है, और हमारा ब्रेन फिर रिस्पॉन्स करता है कि एकदम हमें अपना हाथ पीछे करना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन। द 5 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट आर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। कितने किस्म के पार्ट्स होते हैं प्लांट के? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड सीड। ईच ऑफ दीज पार्ट परफॉर्म इट्स पर्टिकुलर फंक्शन, सबका अलग अलग उसका अपना फंक्शन होता है, वो हम देखते हैं। यानी 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट में डिफरेंसेस बताने, ये हमने पीछे पेज नंबर 3 पे पढ़ा है। ये लिखे हैं प्लांट में क्या डिफरेंस होता है और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। यूजली ग्रीन इन कलर, यूजली ऑफ वेरियस कलर, प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर्स एनिमल फॉर देयर फूड, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास है वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल हैविंग बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन। और वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल कौन सी होती हैं? फिश, फ्रॉग, लिजर्ड। और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कॉकरोचेस, हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश। उसके बाद हमने बताना है राइट नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, कितने किस्म के टीथ्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनन्स एंड प्रीमोलर्स, और ये उनके हमने फंक्शन डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद है व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बोन्स और मसल एक साथ आपस में मिलके करते हैं।
तो वो हमने किया था मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मसल्स जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड्स, फीट एंड लेग्स। ये बोन्स के साथ मिल के काम करता है ताकि हम हैंड ने आर्म, फीट हिला सकें। उसके बाद है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। लंग्स से हमने फंक्शन एक्सप्लेन में किया था कि इसका लंग्स का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे जो है नाक के ज़रिए हमारे अंदर हवा जाती है जिसे हम सांस लेते हैं, इनटू वेंट पाइप, सांस की नाली जिसे हम कहते हैं, और द वेंट पाइप ओपन इन द 2 लंग्स, और जाके हमारे आगे 2 लंग्स हैं जिनके अंदर ये वेंट पाइप है और ये आगे दोनों जगह पे हमारे सांस जाती है। लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, और ये रिब्स के इनके इर्द गिर्द रिब्स हैं हमारी यानी कि पसलियाँ। द लंग्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये एक्सपेंड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। ये सब लंग्स के फंक्शंस हैं। और ये हमने हार्ट का फंक्शन डिटेल में किया था कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है। ये सराउंडेड बाय किसके होता है, रिब्स, यानी इसके इर्द गिर्द रिब्स होती हैं और ये कॉन्टीन्यूसली वर्क करता रहता है, पंप करता रहता है पूरी ज़िंदगी, लाइफ टाइम। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। तो ये थी इसकी एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें कुछ भी मुश्किल है तो आप कमेंट में बताएं, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको MCQs नहीं समझ आया। दैन हमारे पास आता है रूट्स। द रूट्स इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट्स हमारे पास कहाँ होते हैं, अंडर द ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे। इट्स ब्रांचेस सेपरेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैली हुई होती हैं। द रूट्स एंचर प्लांट्स इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट। रूट्स जो हैं वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी में से एंड मिनरल्स फ्रॉम इट, और मिनरल्स। स्टेम, द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम जो है वो ज़मीन से ऊपर जो हमें एक डंडी दिखाई देती है, ये स्टेम होती है हमारे पास। अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं आगे, जैसे कि ये सब स्टेम की ब्रांचेस हैं। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम, और उसके ऊपर डिफरेंट लीव्स लगते हैं फिर। एंड इट्स ब्रांचेस, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव। स्टेम जो है वाटर और मिनरल जो है रूट से लेकर लीव्स के अंदर पहुंचाती है। इट ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट, और प्लांट को सपोर्ट करती है। फिर हमारे पास आता है लीव्स। व्हेन यू लुक एट अ प्लांट, जब हम एक पौधे की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या नोटिस करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है उसके लीव्स। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। सब लीव्स जो हैं वो डिफरेंट साइजेस और शेप्स के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लीव्स का क्या कलर होता है, ग्रीन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीव्स इज़ टू मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, काम कि ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं। फ्लावर, द फ्लावरिंग प्लांट हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट जो हैं सिर्फ उन्हीं में फ्लावर्स लगते हैं, और जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में मुख्तलिफ़ और प्यारे किस्म के फ्लावर्स लगते हैं, उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं। फ्रूट्स एंड सीड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, और फिर फ्रूट्स और सीड जो हैं वो फ्लावर्स की साथ ही लगते हैं। व्हाट अदर फंक्शन कैन फ्लावर हैव, और इसके और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सीड। When seed are formed within the flower, the area surrounding the seed ripen into the fruits. हमें बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर जो है वो सीड देखने को मिलता है। सीड यानी जिसे हम बीज भी कहते हैं, और उसे किसने कवर किया होता है, फ्रूट ने कवर किया हुआ होता है इसके इर्द गिर्द से। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो, एप्रिकॉट, पीच, इनमें सिर्फ एक ही सीड यानी एक गुठली हमें देखने को मिलती है। लेकिन सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड, कुछ के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, गावा। व्हेन अ सीड इज़ सोन अ न्यू प्लांट ग्रो, अगर हम इसको ज़मीन के अंदर बो दें, मिट्टी के अंदर, तो इससे एक और नया पौधा हमें देखने को मिलता है, नया पौधा उससे आता है, फ्रॉम इट। फिर हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आती है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉमन अमंग द बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। इन तीनों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, विंग्स। विंग्स यानी तीनों के पर होते हैं। मैनी प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट की कौन सी एग्जाम्पल है इनमें से, बटरफ्लाई।
विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट? नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है? फ्रूट, उसमें फ्रूट नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? इनमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? पाइन। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? हैव बैकबोन, उनकी बैकबोन होती है।